नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मिशन जीएस इंडिया में। हमारा चैनल का नाम क्या है? मिशन जीएस इंडिया। यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा? पूरा यूपी पुलिस का जो पूरा सिलेबस आ गया है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती आई हुई है इस साल कब 2026 में, तो इसके लिए जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज भारतीय प्राचीन इतिहास जो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं इसमें। तो भाई सबसे पहले सभी लोग वीडियो को क्या करें, लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी क्या होने वाली है? प्राचीन भारतीय इतिहास की होने वाली है, यानी कि हिस्ट्री। और इसका जो पूरा सिलेबस है वो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सभी लोग जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी लोग उसका देख लें। और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सब आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से। बहुत टॉप के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको हम यहाँ पर लेकर आए हैं हिस्ट्री के। देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है? पूरा पाषाण काल में मानव की मुख्य जीविका क्या थी? कृषि, पशुपालन, शिकार एवं खाद्य संग्रहण या फिर व्यापार। तो उत्तर नंबर सही क्या होगा हमारा? शिकार एवं खाद्य संस्करण। देखिए, मान लीजिए पहले का ये आदि मानव है, ठीक है। अब ये आदि मानव पहले क्या करता था? यहाँ पे कोई जानवर जा रहा है, उसको मारा, धमक के ईंटा, बस हो गया खत्म। और वही को क्या करता है? उसी को खा लेते थे मार के। तो ये क्या हो गया? शिकार एवं खाद्य संग्रहण था पहले का हमारा क्या? मानव की मुख्य जीविका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो भारत में नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारत में जो नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? शिकार। शिकार तो पहले भी होता था, तो ये पूरा पाषाण में चला गया, गलत। पशुपालन नहीं। फिर कृषि और केवल पत्थर के औजार नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कृषि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नवपाषाण युग में क्या हुआ था? कृषि हुआ था। और सबसे पहली खेती किसकी की गई थी? चावल की। किसकी? चावल की। ठीक है, चलिए। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ये सब आते हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे, हमारा तीसरा नंबर मध्य पाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे? तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो किस बड़े आकार के थे? सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ, या फिर धातु के, या फिर मिट्टी के। तो ये क्या थे? सूक्ष्म पाषाण के थे। क्या थे? माइक्रोलिथ, जिनको जिनको कहा जाता था किसमें? मध्य पाषाण। किसमें? मध्य पाषाण में। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? कैसे याद रखेंगे? देखो, एम फॉर मध्य पाषाण और एम फॉर माइक्रोलिथ। ठीक है, एम फॉर माइक्रोलिथ। तो ये क्या थे? ये हमारे यहाँ के औजार थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पाषाण युग भारतीय इतिहास का आधार है। परीक्षा में पाषाण युग, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल की विशेषताओं से प्रश्न क्या होते हैं? सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 से जो हमारे टॉप के एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? धौलावीरा। ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? हमारा सबसे बड़ा स्थान है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रलिपि, बाएं से दाएं, ब्रुस्टोफेदन या फिर ब्राह्मी लिपि। देखिए, ये कौन सी लिपि थी? इसकी इसकी जो लिपि थी हमारी कौन सी? ब्रुस्टोफेदन थी। ठीक है, अब देखिए, लिपि क्या होता है? लिपि को क्या बोलते हैं? लिखावट। लिपि को क्या बोलते हैं? लिखावट। यानी कि लिखे जाने वाले अक्षर या चिन्ह, लिखे जाने वाले अक्षर या चिन्ह। ठीक है, क्या कहलाते हैं? हमारे लिपि कहलाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर कालीबंगा में। तो ग्रेट बाथ यानी कि महास्नानागार जिसे कहा जाता है, महास्नानागार। ठीक है, कहाँ पर मिला है हमारा? मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की मोहरें जो थी वो किस धातु की बनी थी? लोहा, तांबा, सेलखड़ी या फिर सोना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो किसकी बनी होती थी? स्टेटाइट, मतलब सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की
बनी होती थी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेलखड़ी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है किस राज्य में? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। देखिए लोथल क्या है? लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल में क्या था? हमारा गोदीबाड़ा था। ठीक है, क्या था? गोदीबाड़ा। अब गोदीबाड़ा को क्या बोला जाता है? आज के टाइम में बोला जाता है पोर्ट। क्या बोला जाता है? पोर्ट। ठीक, यानी कि विश्व का सबसे पुराना पोर्ट है। विश्व का सबसे पुराना पोर्ट। इससे क्या पता चलता है? पोर्ट मतलब बंदरगाह। पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? यानी कि विदेशों से भी व्यापार होता था उस समय पे। विदेशों से आना जाना लगा रहता था उस समय में भी। ठीक है, लोथल आज का कौन सा? आज का जे हाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, यही है जिसे हम लोग बोलते हैं कांडला पोर्ट, है ना, कांडला पोर्ट भाई। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापार व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। परीक्षा में मुख्य स्थलों से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं? अवश्य बनते हैं। तो ये जो है टॉपिक आपको क्या करना है? पूरी तरह से कवर करके जाना है। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल। तो वैदिक काल में देखेंगे, वैदिक काल से हमारे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 8, 10, 12, 14। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल है हमारे? 10 मंडल है। 8 भी नहीं है, 12, 14 नहीं है। ऋग्वैदिक काल में समाज किस आधार पर विभाजित था? जन्म, कर्म, धन, शिक्षा। ये किस आधार पर था? कर्म आधारित था। मतलब जो हमारा जो कहे जाते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये क्या था? ये हमारा कर्म के आधार पर विभाजित था हमारा समाज। ठीक, देखिए क्या कह रहा है नोट। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्यों का जीवन मुख्यतः ग्रामीण था। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इसीलिए तो वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्यों? क्यों दिया था? क्योंकि उसमें जो है क्या था? शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। किसको? महिलाओं को। अब महिलाओं को जब शिक्षा का अधिकार प्राप्त था तो अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजों के जमाने में या फिर उसके बाद में जो मुगल आए, तो उस समय महिलाओं को क्या किया गया? घर के चार दीवारी में कैद कर दिया गया। यानी कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। और आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है तो महिलाओं को वंचित रखा जाता है। जो छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको वंचित रखा जाता है शिक्षा से। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना उनका एक लक्ष्य था। अगला देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल से क्या प्रश्न आते हैं? देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौन सी धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या दे रखा है? लोहा। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन है? लोहा। यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा होने लगा था। आइए प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं, चार वर्णों का कठोर विभाजन किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, मौर्य काल में। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब हमारा 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व हमारा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अब इसमें क्या हुआ था कि कठोर विभाजन जो था वो इसी में, और इसी में ही क्या हुआ था? महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। चलिए आगे देखेंगे, यजुर्वेद में मुख्यतः क्या वर्णित? यजुर्वेद में मुख्यतः क्या वर्णित है? प्रार्थनाएं हैं, यज्ञ विधियां हैं, संगीत है या फिर कहानियां हैं। देखिए यजुर्वेद हमारा किससे? यज्ञ विधियों से परिपूर्ण है। इसमें अब देखिए हमारे वेद कितने हैं? वेद हमारे चार हैं। कौन सा है? सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है, दूसरा हमारा सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर हमारा अथर्ववेद है। ठीक, अब देखिए ऋग्वेद क्या है? मंत्रों से भरा पड़ा है। किससे? मंत्रों से। ये क्या है? ये हमारा सात्विक मंत्र है। यहाँ पर कैसे है? सात्विक, जिन्हें कहा जाता है पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति। ठीक, ऋग्वेद। सामवेद किससे रिलेटेड है? सामवेद हमारा पूरा संगीत से रिलेटेड है।
सामवेद किससे रिलेटेड है हमारा? पूरा संगीत से, ठीक है, गाना गाया सात सुरों से, संगीत से, सुरों से रिलेटेड। यजुर्वेद हमारा, यजुर्वेद क्या कह रहा है हमारा? यज्ञ की विधियां, किससे रिलेटेड है? यज्ञ की विधियों से रिलेटेड है, ठीक। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में दे रखा है क्या? काला जादू, सबसे खतरनाक है। तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, ठीक है, ये सब नहीं बोलते इसको वशीकरण कर लो, उसको वशीकरण कर लो, उसको खोपड़ी, ये सब जो है ये सब उसमें दे रखा है, अथर्ववेद में ही दे रखा है। समझ में आया? चलिए, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में समाज में कई परिवर्तन हुए। कृषि का विस्तार हुआ और नगरीकरण की प्रक्रिया जो है किसमें शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था हमारा? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, कब हुआ था ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोध गया, सारनाथ, राजगृह या फिर वैशाली? ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ, ठीक है। इंग्लिश की बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, इंग्लिश में क्लास टेंथ में, इंग्लिश में क्लास टेंथ में एक चैप्टर है सरमन एट बनारस, सरमन एट बनारस, ठीक है, मतलब ये है सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में सबसे पहला जो है उपदेश उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में ही दिया था। इसमें एक कहानी दे रखी है कृषा गौतमी की, ठीक है, कृषा गौतमी की एक कहानी दे रखी है। तो गौतमी क्या करे, उसका पुत्र मर जाता है। जब पुत्र मर जाता है तो वो क्या कहती है, दर दर भटकती रहती है कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो, कोई तो दवा करो इसकी। तो एक आदमी इसको सलाह देता है कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वो जरूर आपके पुत्र को ठीक कर देंगे। अब बुद्ध जो है बुद्ध के पास जाती है, जब बुद्ध तो देखते ही समझ जाते हैं कि इसको क्या दिक्कत है, तो उससे बोलता है कि तुम एक मुट्ठी क्या लाओ, सरसों ले आओ, एक मुट्ठी हमारे लिए सरसों ले आओ, लेकिन उस घर से मांग के लाना जहां पर कोई भी मरा ना हो, जहां पर किसी कोई मृत्यु ना हुई हो, ठीक है, किसी की मृत्यु ना। अब वो दर दर भटकती है, मांगती है, सब किसी के यहाँ चाचा मर गए, किसी के ताऊ मर गए, किसी के यहाँ नाना मर गए, किसी के यहाँ माँ मर गई, तो सब क्या हुआ था, ठीक है। तो ये जो है, अब वो जब इसको मुट्ठी भर सरसों नहीं मिले तब ये समझ जाती है कि ये हमको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तब वो समझ आती है कि ये हमको क्या समझाना चाहते हैं, और वहीं से इसको क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि मृत्यु क्या है, अटल है। चलिए आगे देखेंगे। महात्मा बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। फिर बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत पर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग भी दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे बौद्ध धर्म सिद्धांत एवं संगीतियां। देखिए, बौद्ध धर्म सिद्धांत एवं संगीतियां। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, प्रेम, बुद्ध धम्म संघ। ध्यान देना, ध्यान, दान, शील, करुणा, मैत्री, मुदिता। देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो जहां कहीं पर भी बुद्ध आ जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हमारी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगृह। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? राजगृह। वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, कश्मीर नहीं। अच्छा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब राजगृह राजगृह में हुई थी, यहाँ पे राजा कौन था? किसके शासन काल में हुई थी? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या था? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, कनिष्क, हर्ष या बिंबिसार? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कनिष्क, यानी कि इसका यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जिनमें ग्रंथों का संकलन और संपादन किया गया। परीक्षा में संगीतियों से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण, यानी कि आपको चारों संगीतियां आपको पढ़ के जानी है, किसके शासनकाल में हुई, कब हुई और किसने की, ठीक है। चलिए आगे देखें। जैन महावीर स्वामी, जैन महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 23वें, 24वें, पहले या फिर 12वें? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24वें तीर्थंकर थे। कौन सा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे?
तो भाई जैन धर्म की स्थापना करने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन हमारा पहला क्या है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर नेमिनाथ। देखिए ये हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? ऋषभदेव। ऋषभदेव हमारे क्या थे? हमारे पहले तीर्थंकर थे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है नोट, महावीर स्वामी 540 से 468 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप दिया। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म को व्यवस्थित रूप देने वाले कौन थे? तो कौन थे? हमारे महावीर स्वामी ही थे। आगे देखेंगे जैन धर्म एवं परंपराएं। देखिए जैन धर्म एवं परंपराएं में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है। कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परोपकार। तो ये परोपकार शामिल नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इसमें शामिल है। क्या है? अपरिग्रह इसमें शामिल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ध्यान, दान, तप, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यानी कि सबसे पहले हमें अपने चरित्र, दर्शन और ज्ञान पर ही ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत, अहिंसा, अनेकांतवाद या साम्यवाद। ऑप्शन नंबर सही क्या है? अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव की हत्या न करना। जीव की हत्या न करना। ठीक है। अहिंसा में क्या होता है? कोई भी लड़ाई दंगा मारपीट ये सब नहीं कर सकता है। चलिए अब एग्जाम के टिप्स देखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास, यूपी पुलिस परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, स्थान और व्यक्तित्व हमेशा याद रखें। तो ये क्या होगा? हमारा आज की इंपॉर्टेंट क्लास हो गई। चलिए बाकी हम नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे टॉप के एमसीक्यूज हैं जिनसे क्वेश्चन जो है बनते हैं। क्या है? ये टॉप एमसीक्यूज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दूसरे लोगों को भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बाकी नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे क्लास। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास। बाय बाय, टेक केयर।